अगर आप या आपके परिवार से कोई भी चार धाम यात्रा के लिए जा रहा है तो ये वीडियो देख लीजिए, इसमें सारी इंफॉर्मेशन मैंने कवर कर ली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चार धाम यात्रा के लिए किस मंदिर के कपाट कब खुलेंगे। उसके बाद में बात करेंगे हेलीकॉप्टर से कितना खर्चा आएगा, विदाउट हेलीकॉप्टर आप जा रहे हैं तो कितना खर्चा आने वाला है, रुकने के लिए कौन कौन से होटल या कौन कौन सी जगह हैं वो बेस्ट हैं। इसके अलावा ओवरऑल आपको ट्रेवल किस तरह से करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी चार धाम यात्रा आसानी से पूरी हो सके। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस बार चार धाम यात्रा के लिए कितने रजिस्ट्रेशन हुई। देखिए अभी तक के डेटा के अनुसार 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन चार धाम यात्रा के लिए हो चुके हैं। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए 7,50,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ यात्रा के लिए 5,75,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यमुनोत्री के लिए 3 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और गंगोत्री के लिए भी 3 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं किस मंदिर के कपाट कब खुलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले 30 अप्रैल 2025 सुबह 10:30 बजे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसी के साथ चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके बाद में 2 मई को केदारनाथ धाम यात्रा के लिए सुबह 7 बजे कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके बाद में 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6 बजे खुल जाएंगे। तो ये तो हुई कपाट खुलने की बातें और कितने लोग इस बार चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया था कि इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है और रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हैं यात्रा पर जाने से पहले। 3 मुख्य रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफलाइन है, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 50 से ज्यादा छोटे रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं। किसी भी तरह की आपको अगर हेल्प चाहिए तो 01351364 पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और जो वेबसाइट है वो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रही होगी, उस पे जाकर भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं हरिद्वार से चार धाम यात्रा के जो टूर पैकेज हैं, यानी कि कितना खर्चा आपको आ सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए अगर आप प्राइवेट बस बुक करके जाते हैं तो 9 से 10 दिन का टाइम लगेगा। जो किराया है वो पूरी 10 दिन की चार धाम यात्रा का लगभग 4 से 6-7 हजार रुपए तक हो सकता है। नॉर्मली ये किराया 4-5 हजार रुपए तक ही रहता है, लेकिन कभी कभी अलग अलग कंडीशन के आधार पर ये 1,000-2 हजार रुपए बढ़ जाता है। इसके अलावा आप प्राइवेट कार बुक करके जाना चाहते हैं तो इसमें भी 9 से 10 दिन का टाइम लगेगा। प्राइवेट कार यात्रा का किराया प्रतिदिन 3500 रुपए है, मतलब 10 दिन का 35,000 के आसपास। तीसरा है अगर आप हरिद्वार से प्राइवेट रेंटल बाइक के साथ में जाते हैं तो 8 से 9 दिन का टाइम उसमें भी लगेगा। उसमें 1,000 से लेकर 1,200 रुपए या 1,500 रुपए तक का आपका किराया पड़ेगा। और अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है और आप हेलीकॉप्टर अफोर्ड कर सकते हैं तो केदारनाथ बद्री धाम के लिए लगभग 1,30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आपको आ सकता है। और कंप्लीट चार धाम यात्रा का जो खर्चा है वो लगभग 2.5 लाख रुपए आ सकता है। तो अगर आपके पास सेविंग है और आप खर्च कर सकते हैं तो केदारनाथ बद्री धाम यात्रा के लिए 1,30,000 से लेकर 1.5 लाख तक का और संपूर्ण चार धाम यात्रा के लिए 2.5 लाख रुपए तक का हेलीकॉप्टर से खर्चा आएगा। हेलीकॉप्टर से बुकिंग की लिंक आपको यहां पर नीचे दी हुई है। हाँ, एक बात और बता देता हूं कि इन जो सारे पैकेज हैं इसमें यात्रियों के ठहरने और खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। इसके अलावा कुछ टूर पैकेज धाम के हिसाब से भी हैं। जैसे आप बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ अलग अलग धाम पे जाना चाहते हैं, केवल एक ही धाम पर जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी टूर पैकेज। अगर आप कोई भी एक धाम पर यात्रा करना चाहते हैं तो लगभग 4 दिन का टाइम लगेगा और किराया लगेगा 4,000 रुपए प्रतिदिन।
इसके अलावा आप अगर 2 धाम यात्रा करना चाहते हैं, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ का पैकेज है, उसकी 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा और किराया लगेगा 2500 से लेकर 3000 या 2000 से लेकर 3000। वो अलग अलग कंडीशन और किस तरह का टूर पैकेज है उस पर निर्भर करेगा। और अगर संपूर्ण आप 4 धाम का पैकेज लेते हैं तो ये मैंने पहले भी अलग अलग तरह से बता दिया है, 9 से 10 दिन का पैकेज रहेगा और अलग अलग जो टूर गाइड हैं, अलग अलग टूर जो ट्रेवल के लिए जो आपके संसाधन हैं उसके हिसाब से ये किराया पड़ने वाला है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि धाम के हिसाब से आपको कितना खर्चा आ सकता है, तो गंगोत्री के लिए 5000 रुपये प्रतिदिन, यमुनोत्री के लिए 5000 रुपये प्रतिदिन, केदारनाथ के लिए 15000 रुपये प्रतिदिन, बद्रीनाथ के लिए 10 से 12000 रुपये प्रतिदिन का खर्चा आएगा। देखिए, 4 धाम यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो है यमुनोत्री मंदिर। आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को 10:30 बजे खुल जाएंगे। मंदिर के पास जानकी चट्टी में 4 धाम यात्री ठहर सकते हैं। यहां पर होटल और रेस्टोरेंट की पूरी सुविधाएं हैं। लेकिन खास बात यह है कि दर्शन के लिए आपको एक खास प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि यमुनोत्री में ठहरने के ज़्यादा इंतजाम नहीं है। इसलिए दर्शन करने के लिए सुबह जल्दी निकलना होगा ताकि पूजा पाठ के बाद आप शाम को आसानी से चट्टी लौट आएं। यहाँ पर मंदिर के पास एक दिव्य शिला है और एक कुंड है। यहाँ गर्म पानी है जिसमें आप स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो था पूरा डेडिकेटेड कि 4 धाम यात्रा में आपको कितना खर्चा आने वाला है और किस किस तरह से आप 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। BN हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी BN हिंदी को YouTube में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें।